सुमित्रा पान लगाती हुई बोली, स्वभाव की ना कहो पूर्णा। स्वभाव किसी के माथे पर नहीं लिखा होता। जिन्हें तुम बड़ा संयम समझती हो वह छुपे रुस्तम होते हैं। उनका तीर मैदान में नहीं घर में चलता है। मगर हाँ, इनमें एक बात अच्छी है, अगर आज बीमार पड़ जाऊं तो सारा क्रोध हवा हो जाए, दौड़े चले आएंगे, फिर दुत्कारो भी तो ना हारे। पूर्णा तो आज क्यों नहीं बीमार पड़ जाती? सुमित्रा, जरा 2-4 दिन जला तो लूं। अकेले लाला को नींद नहीं आती, करवटें बदल कर सवेरा करते होंगे, इसी से तो मुझे जाने नहीं देते। पूर्णा बड़ी निर्दयी बहन हो, आज चली जाना, तुम्हें मेरी कसम। पर सुमित्रा इतनी आसानी से मानने वाली न थी। आज की रात भी यूं ही गुजर गई। पूर्णा सारी रात आहट लेती रही, कमला प्रसाद ना आए। इसी तरह कई दिन गुजर गए। सुमित्रा का अब कमला प्रसाद की चर्चा करते दिन बीतता था। उनकी सारी बुराइयां उसे विस्तृत होती जाती थी। सारे गिले और शिकवे भूलते जाते थे। वह उनकी स्नेहमयी बातें याद कर कर के रोती थी। पर अभी तक मान का बंधन न टूटा था। क्षुधा से व्याकुल होने पर भी क्या किसी के सामने हाथ फैलाना सहज है? रमणी का हृदय अपनी पराजय स्वीकार न कर सकता था। 10-12 दिन बीत गए थे। एक दिन आधी रात के बाद पूर्णा को सुमित्रा के कमरे का द्वार खुलने की आहट मिली। उसने समझा शायद कमला प्रसाद आए हैं। अपने द्वार पर खड़ी होकर झांकने लगी। सुमित्रा अपने कमरे से दबे पांव निकलकर इधर उधर सशंक नेत्रों से ताकती मर्दाने कमरे की ओर चली जा रही है। पूर्णा समझ गई आज रमणी का मान टूट गया। बात ठीक थी। सुमित्रा ने आज पति को मना लाने का संकल्प कर लिया था। वह कमरे से निकली, आंगन को भी पार किया, दलान से भी निकल गई, पति द्वार पर भी जा पहुंची। वहां एक क्षण तक खड़ी सोच रही थी, कैसे पुकारूं। सहसा कमला प्रसाद के खांसने की आवाज सुनकर वह भागी, बेतहासा भागी और अपने कमरे में आकर ही रुकी। उसका प्रेम पीड़ित हृदय मान का खिलौना बना हुआ था। रमणी का मान अजय है, अमर है, अनंत है। पूर्णा अभी तक द्वार पर खड़ी थी। उसे इस समय अपने सौभाग्य के दिनों की एक घटना याद आ रही थी, जब वह कई दिन के मान के बाद अपने पति को मनाने गई थी और द्वार पर से ही लौट आई थी। क्या सुमित्रा भी द्वार पर से ही तो न लौट आएगी? वह अभी यही सोच रही थी कि सुमित्रा अंदर आती हुई दिखाई दी। उसे जो संशय हुआ था वही हुआ। पूर्णा के जी में आया कि जाकर सुमित्रा से पूछे, क्या हुआ? तुम उसने कुछ बोली या बाहर से ही लौट आई? पर इस दशा में सुमित्रा से कुछ कहना उचित न जान पड़ा। सुमित्रा ने कमरे में जाते ही दीपक बुझा दिया, कमरा बंद कर लिया और सो रही। किंतु पूर्णा अभी तक द्वार पर खड़ी थी। सुमित्रा की वियोग व्यथा कितनी दुस्सह हो रही है, वह सोचकर उसका कोमल हृदय द्रवित हो गया। क्या इस अवसर पर उसका कुछ भी उत्तरदायित्व न था? क्या इस भांति तटस्थ रहकर तमाशा देखना ही उसका कर्तव्य था? इस सारी मान लीला का मूल कारण तो वही थी। तब वह क्या शांत चित्त से दो प्रेमियों को वियोगाग्नि में जलते देख सकती थी?
कदापि नहीं। इससे पहले कि कई बार उसके जी में आया था कि कमला प्रसाद को समझा बुझाकर शांत कर दे, लेकिन कितनी भी शंकाएं उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई थी। आज करुणा ने उन शंकाओं का शमन कर दिया। वह कमला प्रसाद को मनाने चली। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह न था। कमला को वह शुरू से अपना बड़ा भाई समझती आ रही थी। भैया कहकर पुकारती भी थी। फिर उसे उसके कमरे में जाने की जरूरत ही क्या थी। वह कमरे के द्वार पर खड़ी होकर उसे पुकारेगी और कहेगी, भाभी को ज्वर हो आया है, आप जरा अंदर चले आइए। बस यह खबर पाते ही कमला दौड़े अंदर चले आएंगे। इसमें उसे लेस मात्र भी संदेह नहीं था। 3 साल के वैवाहिक जीवन का अनुभव होने पर भी वह पुरुष संसार से अनभिज्ञ थी। अपने मामा के छोटे से गांव में उसका बाल जीवन बीतता था। वहां सारा गांव उसे बहन या बेटी कहता था। उसे कुत्सित वासनाओं से रहित संसार में वह स्वच्छंद रूप से खेत खलिहान में विचरा करती थी। विवाह भी ऐसे पुरुष से हुआ जो जवान होकर भी बालक था, जो इतना लज्जाशील था कि यदि मोहल्ले की कोई स्त्री घर आ जाती तो अंदर कदम न रखता। वह अपने कमरे से निकली और मदनी कमरे के द्वार पर जाकर धीरे से किवाड़ पर ठपको दो। भय तो उसे यह था कि कमला प्रसाद की नोक मुश्किल से छूटेगी, लेकिन वहां नींद कहो आहट पाते को कमला ने द्वार खोल दिया और पूर्णा को देखकर कुतूहल से बोला, क्या है पूर्णा, आओ बैठो। पूर्णा ने सुमित्रा को बीमारी की सूचना न दी, क्योंकि झूठ बोलने की उसको आदत न थी। एक क्षण तक वह अनिश्चित दशा में खड़ी रही, कोई बात न सूझती थी। अंत में बोली, क्या आप सुमित्रा से रूठे हैं? वह बेचारी मनाने आई थी, 30 पर भी आप ना आए। कमला ने विस्मित होकर कहा, मनाने आई थी सुमित्रा? झूठी बात, मुझे कोई मनाने नहीं आया था। मनाने ही क्यों लगी? जिससे प्रेम होता है उसे मनाया जाता है। मैं तो मर भी जाऊं तो किसी को रंज ना हो। हाँ, माँ बाप रो लेंगे। सुमित्रा मुझे क्यों मनाने लगी? क्या तुमसे कहती थी? पूर्णा को भी आश्चर्य हुआ। सुमित्रा कहाँ आई थी और क्यों लौट गई? बोली, मैंने अभी उन्हें यहाँ आते और इधर से जाते देखा है। मैंने समझा शायद आपके पास आई हो। इस तरह कब तक रूठे रहिएगा? बेचारी रात दिन रोती रहती है। कमला ने मानो यह बात नहीं सुनी। समीप आकर बोले, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? अंदर आओ, तुमसे कुछ बात कहना है। यह कहते कहते उसने पूर्णा की कलाई पकड़कर अंदर खींच लिया और द्वार की सिटकनी लगा दी। पूर्णा का कलेजा धक धक करने लगा। उस आवेश से भरे हुए कठोर उग्र स्पर्श ने मानो सर्प के समान उसे डस लिया। सारी कर्मेंद्रियां स्थिर पड़ गई। थर थर कांपती हुई वह द्वार से चिपट कर खड़ी हो गई। कमला उसकी घबराहट देखकर पलंग पर जा बैठा और आश्वासन देता हुआ बोला, डरो मत पूर्णा, आराम से बैठो। मैं भी आदमी हूँ, कोई काटू नहीं हूँ। आखिर मुझसे क्यों इतनी भागी भागी फिरती हो? मुझसे
दो बात करना भी तुम्हें नहीं भाता। तुमने उस दिन साड़ी लौटा दी, जानती हो मुझे कितना दुख हुआ। तो और क्या करती सुमित्रा, अपने दिल में क्या सोचती। कमला ने यह बात न सुनी। उसकी आतुर दृष्टि पूर्णा के रक्तहीन मुखमंडल पर जमी हुई थी। उसके हृदय में काम वासना की प्रचंड ज्वाला दहक उठी। उसकी सारी चेष्टा, सारी चेतना, सारी प्रवृत्ति एक विचित्र हिंसा के भाव से आंदोलित हो उठी। हिंसक पशुओं की आंखों में शिकार करते समय जो स्फूर्ति झलक उठती है, कुछ वैसी ही स्फूर्ति कमला की आंखों में झलक उठी। वह पलंग से उठा और दोनों हाथ खोले हुए पूर्णा की ओर बढ़ा। अब तक पूर्णा भय से कांप रही थी। कमला को अपनी ओर आते देखकर उससे गर्दन उठाकर आग्नेय नेत्रों से उनकी ओर देखा। उसकी दृष्टि में भीषण संकट तथा भय था। मानो वह कह रही थी, खबरदार, एक जी भर भी बढ़े तो हम दोनों में से एक का अंत हो जाएगा। इस समय पूर्णा की अपने हृदय में एक असीम शक्ति का भाव हो रहा था, जो सारे संसार की सेनाओं और अपने पैरों तले कुचल सकती थी। उनकी आंखों की वह प्रदीप्त ज्वाला, उसकी वह बही हुई मुट्ठियां और तनी हुई गर्दन देखकर कमला ठिठक गया। होश आ गए। एक कदम भी आगे बढ़ने की उसे हिम्मत न पड़ी। खड़े खड़े बोला, यह रूप मत धारण करो पूर्णा। मैं जानता हूँ कि प्रेम जैसी वस्तु छल बल से नहीं मिल सकती। न मैं इस इरादे से तुम्हारे निकट आ रहा था, मैं तो केवल तुम्हारी कृपा दृष्टि का अभिलाषी हूँ। जिस दिन से तुम्हारी मधुर छवि देखी है, उसी दिन से तुम्हारी उपासना कर रहा हूँ। पाषाण प्रतिमाओं की उपासना पत्र पुष्प से होती है, किंतु तुम्हारी उपासना मैं आंसुओं से करता हूँ। मैं झूठ नहीं कहता पूर्णा। अगर इस समय तुम्हारा संकेत पा जाऊं तो अपने प्राणों को भी तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दूं। यह मेरी परम अभिलाषा है। मैं बहुत चाहता हूँ कि तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन मन किसी तरह नहीं मानता। अवश्य ही पूर्ण जन्म में तुमसे मेरा कोई घनिष्ठ संबंध रहा होगा। कदाचित उस जन्म में भी मेरी यह लालसा अतृप्त ही रही होगी। तुम्हारे चरणों पर गिरकर एक बार रो लेने की इच्छा से ही मैं तुम्हें लाया। बस यह समझ लो कि मेरा जीवन तुम्हारी दया पर निर्भर है। अगर तुम्हारी आंखें मेरी तरफ से यूं ही फिरी रहती है तो देख लेना, एक दिन कमला प्रसाद की लाश या तो इसी कमरे में तड़पती हुई पाओगी या गंगा तट पर। मेरा यह निश्चय है। पूर्णा का क्रोध शांत हुआ। कांपते हुए स्वर में बोली, बाबूजी, आप मुझसे कैसे बातें कर रहे हैं? आपको लज्जा नहीं आती? कमला चारपाई पर बैठता हुआ बोला, नहीं पूर्णा, मुझे तो इसमें लज्जा की कोई बात नहीं दिखती। अपनी इष्ट देवी की उपासना करना क्या लज्जा की बात है? प्रेम ईश्वरीय प्रेरणा है, ईश्वरीय संदेश है। प्रेम के संसार में आदमी की बनाई सामाजिक व्यवस्थाओं का कोई मूल्य नहीं। विवाह समाज के संगठन की केवल आयोजना है। जात पात केवल भिन्न भिन्न काम करने वाले प्राणियों का समूह है। काल के कुचक्र ने तुम्हें एक ऐसी अवस्था में डाल दिया है जिनमें प्रेम सुख की कल्पना करना ही
पाप समझा जाता है। लेकिन सोचो, जो समाज का यह कितना बड़ा अन्याय है। क्या ईश्वर ने तुम्हें इसलिए बनाया है कि 2-3 साल प्रेम का सुख भोगने के बाद आजीवन वैधव्य की कठोर यातना सहती रहो? कभी नहीं। ईश्वर इतना अन्यायी, इतना क्रूर नहीं हो सकता। बसंत कुमार जी मेरे परम मित्र थे। आज भी उनकी याद आती है तो आंखों में आंसू भर जाते हैं। इस समय भी मैं उन्हें अपने सामने खड़ा देखता हूँ।